Welcome to Uplift 24. सोचिए, एक ऐसा पहाड़ जहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिरता हो, जहां बर्फ का हर टुकड़ा जानलेवा हो, जहां हवा की तेज गति और घना हिम और हर कदम मौत के करीब हो। उस असंभव ऊंचाई पर एक आदमी ने अकेले चढ़ाई की, 10 जांबाजों के साथ। उसके कदमों में डर नहीं, उस रास्ते में उम्मीद थी और एक माँ भूमि की रक्षा। ये है कहानी सियाचिन ग्लेशियर के सबसे खतरनाक पोस्ट पर, जहां से दुश्मन हमारे ऊपर नजर रखता था। उस पोस्ट का नाम था क्वेड पोस्ट, और जिसने उसे जीतकर भारत का कर दिया वो था बाना सिंह। 6 जनवरी 1949 जम्मू कश्मीर के छोटे से गांव कदियाल में किसान परिवार में जन्मा एक बच्चा बाना सिंह। पर घर में बहनों या चाचाओं में से कई ने सेना में सेवा दी थी। बचपन से ही गांव में सुनता था, सेना क्या होती है, सेना का फर्ज क्या होता है। 1969 में बाना सिंह ने 20 साल की उम्र में अपने गांव का नाम रोशन करने का फैसला किया और खुद को भर्ती कर लिया। 8वीं बटालियन में वो थी जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री JKLI। भर्ती होने के बाद उनकी ट्रेनिंग हुई, कभी गुलमर्ग के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में, तो कभी सोनमर्ग में। हिम, बर्फ, ठंड, ऊंचाई, ये सब उसके लिए अभ्यास बन गए। वक्त गुजरा, वक्त के साथ उनको उन सब का अनुभव हुआ, पर किस्मत ने लिखा था कुछ और। 1987 वो साल जब वो बना भारत का जिंदा योद्धा। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, पहाड़ों की चोटियां, बर्फीले तूफान और तापमान कभी -30 डिग्री सेल्सियस, कभी -60 डिग्री सेल्सियस तक गिरने वाला। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन को नियंत्रित किया था, लेकिन 1986 से 1987 के बीच दुश्मन ने एक खतरनाक चाल चली। उन्होंने सोल्टोरो रिज पर एक ऊंची चोटी, जिसे लेफ्ट शोल्डर कहते थे, वो पकड़ ली और उस पर पोस्ट बना दी। उन्होंने उसे नाम दिया क्वाइद पोस्ट, ताकि वे भारत की हर हलचल पर नजर रखें। क्वाइद पोस्ट 21,000 से भी ज्यादा फीट ऊंचाई पर था। दोनों ओर 1500 फीट से ऊंची बर्फ की दीवारें। मतलब सामने हमला करना इतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। ऊपर से दुश्मन आपका हर कदम देख सकता है, नीचे से चढ़ना, वो भी बर्फ की दीवार चढ़कर, मतलब मौत को दावत देना। कई टीमों ने पहले कोशिश की, पर हथियार जाम हो गए। बर्फ और ठंड इतनी कि कई बहादुरों ने निर्माण खत्म होने से पहले ही जान गंवाई। लेकिन जब देश की सीमाओं और जवानों की जान का सवाल हो, तो कुछ इंसान काबिल कहे जाने वालों को असंभव नहीं लगता। 1987 में भारत सेना ने तय किया कि क्वेड पोस्ट को खाली करना है। तभी एक विशेष टास्क फोर्स बनी, 8 JKLI से जवान, कुछ JCOs और ऑफिसर्स। पर पहला हमला असफल रहा। दूसरा हमला भी, ठंड, बर्फ, जाम होती बंदूकें, गिरती ताकत, सब कुछ साफ बता रहा था। ये पोस्ट सिर्फ पोस्ट नहीं, एक हिमदुर्ग था। लेकिन फिर सामने आया एक नाम, नायब सूबेदार बना सिंह। उसने खुद वॉलंटियर किया, मुझे भेजो, मैं कर लूंगा। कई जवान डर रहे थे, चढ़ाई खतरनाक थी, लेकिन बना सिंह ने अपनी आंखों में जो जुनून दिखाया, उसे देखते हुए कुछ और जवानों ने भी हाथ थामा। वही टीम बनी जिसने अगला हमला किया। सोचिए, 21,000 फीट की ऊंचाई, -30 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान, बर्फीले तूफान और सामने दुश्मन की गोद नींव। तब उस राह में हर कदम मौत के करीब था। फिर भी उन्होंने रोप्स बांधे, बर्फ की दीवारों पर चढ़ाई शुरू की, चुपचाप, धीरे धीरे, उम्मीद और हक के साथ चढ़ाई जारी रखी। उन्होंने लगभग 457 मीटर ऊंची बर्फ की दीवार चढ़ी। ऊंचाई वो भी इतनी, जहां हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना बहुत मुश्किल था। इसकी लंबी चोटी पर चढ़ना खुद एक युद्ध था। हथियार कई बार जाम हुए। बर्फ की ठंड में बंदूकें काम नहीं करती थीं। कई जवान पीछे हटना चाहते थे, पर बना सिंह ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा था, वतन के लिए हमें चलना ही है। रात के अंधेरे में एक एक कदम खामोशी से, एक एक सांस से लड़ते हुए वो चढ़ते गए। बर्फ पर पैर फिसलते, खून ठंड में जमते, लेकिन जीत की ज्वाला जलती रही। अंत में जब वो पोस्ट के पास पहुंचे, सामने दुश्मन बंकर्स थे। कुछ पाकिस्तानी सैनिक अंदर थे, कुछ बाहर गार्ड ड्यूटी पर।
बाना सिंह और उनकी टीम ने चुपके से हमला किया, ग्रेनेड फेंका, दरवाजा बंद किया और बंकर में मौजूद दुश्मन को खत्म कर दिया। फिर आउटसाइड बैनेट फाइट, हाथ से हाथ लड़ी, बर्फ और मौत के बीच। कुछ गिर पड़े, कुछ नीचे खाई में गिरे, लेकिन रक्षा करती हुई मातृभूमि के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी। उस दिन 26 जून 1987 में वीरों ने साबित कर दिया, हिम भी दुश्मन भी, जब इरादा मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। और उसके बाद ये तय हुआ, क्वेड पोस्ट अब नहीं रहा दुश्मन का, भारत ने उसे जीत लिया है, और वो भी सम्मान स्वरूप। और इसी सम्मान के साथ दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र की इस छोटी को दे दिया एक नया नाम, बाना पोस्ट। और जिस जवान ने ये असंभव मिशन पूरा किया, उसे मिला देश का सबसे बड़ा सम्मान, परमवीर चक्र। भारत हमेशा उसे याद करेगा। लेकिन जीत आसान नहीं थी। 4 साथी योद्धा इस मिशन में शहीद हुए थे। उन नामों को भी सलाम जिनके खून से ये जीत लिखी गई। बना सिंह ने कहा भी था, 21,000 फीट पर जीत का जश्न नहीं होती, वहां सिर्फ चुप्पी होती है और हिम की सदियों सदियों की खामोशी। सियाचिन सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं है, वो जगह है जहां नेचर खुद दुश्मन बन जाती है। बाना पोस्ट जैसी ऊंचाई पर, जहां टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर -80 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। वक्त के साथ बर्फ गहरी होती जाती, हवा इतनी तेज कि 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती थी। कभी कभी तूफान इतने खतरनाक होते कि विजिबिलिटी शून्य हो जाती थी। उसी हिम में जवान बर्फ चाट कर प्यास बुझाते, सर्द हवा में कांपते और फिर भी आंखों में राष्ट्रीयता की आग जलाए रखते। बाना सिंह ने नहीं कहा था, कोई खुशी नहीं, सिर्फ फर्ज। और उसी फर्ज ने उन्हें बाना पोस्ट दिलाया। लेकिन कहते हैं, असली विजेता वो होता है जो सूर्य की तरह चमकता है पर ठंड की तरह चुप रहता है। बाना सिंह वो चुपचाप जंग जीतने वाले देवता हैं। आज जब हम सियाचिन की कहानियां सुनते हैं तो बाना सिंह का नाम उनमें सबसे ऊपर आता है। वो नाम जो कहता है, हिम, दुश्मन, मौत सब झुक सकते हैं जब हौसला सच्चा हो। बाना पोस्ट, वो छोटी जो अब भारतीय झंडे तले चमकती है, हर उस जवान की प्रतिमूर्ति है जिसने जान की कीमत पर हमें नीरव हिमालय की शांति दी। और बाना सिंह वो आदर्श, वो नाम, वो उम्मीद हमें हर बार ये याद दिलाएगा कि असली वीर वो है जो न केवल दुश्मन से बल्कि हिम, ठंड और मौत से भी लड़ सके। कभी ना पूछो कि क्या असंभव है, बस पूछो क्या इरादा सच्चा है। अगर हां तो देखो बाना सिंह की राह, देखेगा भारत तिरंगा फिर से बुलंद।